अमेरिका और कोलंबिया के बीच एक रीसेंट विवाद ने माइग्रेंट्स के मुद्दे पर एक नई बहस छेड़ दी है। माइग्रेंट्स वही लोग जो अपना ओजी देश छोड़कर दूसरे देश में बेटर लाइफस्टाइल और करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए बसने चले जाते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के बीच खिंचाव का कारण था डिपोर्टेड कोलंबियन इमिग्रेंट्स की वापसी। डिपोर्टेड इमिग्रेंट्स सिंपल, ये वो लोग होते हैं जो किसी दूसरे देश में सेटल होने गए लेकिन वहां के रूल्स फॉलो नहीं किए या उनका वीजा एक्सपायर हो गया। रिजल्ट, उस कंट्री ने उनको वापस उनकी ओजी यानी ओरिजिनल कंट्री भेज दिया। तो ऐसे ही इमिग्रेंट्स को लेकर अमेरिका और कोलंबिया के बीच क्या प्रॉब्लम हो गई, डिटेल में समझते हैं। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। आगे बढ़ने से पहले मैप पर अमेरिका और कोलंबिया के बीच का ज्योग्राफिकल रिलेशन समझ लेते हैं। यूएस नॉर्थ अमेरिका में और कोलंबिया साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। दोनों देश कैरेबियन सी से जुड़े हुए हैं जो व्यापार और समुद्री मार्ग के लिए अहम भूमिका निभाती है। अमेरिका का कोलंबिया से सीधा ज्योग्राफिकल रिलेशन नहीं है, लेकिन कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन के जरिए ये एक दूसरे से जुड़े हैं। कोलंबिया अमेरिका के लिए एक प्रमुख व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है क्योंकि ये लैटिन अमेरिका का गेटवे माना जाता है। तो हुआ ये कि रिसेंटली अमेरिका ने कोलंबिया पर लगाए गए ट्रेड टैरिफ और सैंक्शंस को रोक दिया। ये कदम कोलंबिया ने अमेरिका की सभी शर्तें मानने के बाद उठाया। इनमें अमेरिका से डिपोर्ट हो चुके कोलंबियंस को एक्सेप्ट करना भी शामिल है। इस फैसले के पीछे की कहानी में अमेरिका और कोलंबिया के बीच हुई खींचतान और इसके प्रभावों को समझना जरूरी है। तो ये जानते हैं कि मामले की शुरुआत कैसे हुई। घटना तब शुरू हुई जब कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका के 2 सैन्य विमानों को अपने देश में उतरने से रोक दिया। इन विमानों में अमेरिका से डिपोर्ट हुए कोलंबियाई नागरिक थे। उन्होंने इसे प्रवासियों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव बताया। पेट्रो का ये फैसला उन कोलंबियाई नागरिकों के पक्ष में था जो अमेरिका में बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के रह रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका कोलंबियाई प्रवासियों को अपराधी मानकर उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। मैं अमेरिकी विमानों को हमारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दूंगा। अब भाई इस कदम से राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो गए। उन्होंने इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा करार दे दिया। ट्रंप ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर लिखा कि कोलंबिया के सोशलिस्ट राष्ट्रपति का ये कदम उनके देश में पहले से ही उनकी घटती लोकप्रियता को दिखाता है। ट्रंप ने तुरंत जवाबी कार्रवाई में कोलंबिया पर सख्त कदम उठाए। तो अमेरिका की जवाबी कार्रवाई में क्या हुआ ये समझ लेते हैं। पहली चीज है वीजा प्रतिबंध। कोलंबियाई विमानों को देश में प्रवेश न देने के बाद ट्रंप प्रशासन ने कोलंबियाई सरकार और उनके समर्थकों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों का मतलब ये था कि कोलंबिया के सरकारी अधिकारी, उनके परिवार और राष्ट्रपति पेट्रो के राजनीतिक सहयोगी अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये कदम राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कोलंबियाई सरकार पर दबाव बनाने का एक तरीका था ताकि वो अमेरिका से डिपोर्ट हुए नागरिकों को स्वीकार करें। ट्रंप प्रशासन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाया और कहा कि कोलंबियाई अधिकारियों को ये समझना होगा कि उनके नागरिकों की वापसी उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज है टैरिफ। ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया से आने वाले सभी सामान पर 25% की इंपोर्ट फी लगा दी। इसके अलावा ये चेतावनी भी दी गई कि अगर कोलंबियाई सरकार ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो 1 हफ्ते के अंदर ये फी 50% तक बढ़ा दी जाएगी। इसका मकसद कोलंबिया पर आर्थिक दबाव बनाना था क्योंकि अमेरिका कोलंबिया के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। टैरिफ बढ़ने से कोलंबियाई उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती और उनका एक्सपोर्ट बुरी तरह प्रभावित होता। ये कदम अमेरिका की आक्रामक विदेश नीति को दिखाता है जिसमें आर्थिक ताकत का उपयोग किया गया। तीसरा कदम है सख्त बॉर्डर इंस्पेक्शन। अमेरिका ने कोलंबिया से आने वाले हर नागरिक और सामान पर सख्त कस्टम और बॉर्डर इंस्पेक्शन का आदेश दिया। इसका मतलब ये था कि कोलंबियाई नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश करते समय लंबी जांच और पूछताछ का सामना करना पड़ता। साथ ही कोलंबियाई सामान को हेवी सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता, जिससे इंपोर्ट का प्रोसेस धीमा और महंगा हो जाता। ये कदम न केवल कोलंबियाई व्यापारियों के लिए समस्या खड़ी करता बल्कि कोलंबियाई नागरिकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इससे कोलंबियाई सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई। चौथी चीज है आर्थिक प्रतिबंध। ट्रंप प्रशासन ने इंडिकेशन दिया कि कोलंबिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
इन प्रतिबंधों में कोलंबियाई सरकार और उनके सहयोगियों की अमेरिकी ट्रेजरी, बैंकिंग और फाइनेंशियल लेन देन की पहुंच को सीमित करना शामिल था। इसका मतलब ये था कि कोलंबियाई अर्थव्यवस्था को अमेरिका से होने वाले किसी भी वित्तीय सहयोग से वंचित किया जा सकता था। ये कदम कोलंबियाई सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता था, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता। अमेरिका की इस नीति ने दिखाया कि वो आर्थिक दबाव का इस्तेमाल अपने इंटरेस्ट की रक्षा के लिए करता है। जवाबी कार्रवाई में ट्रंप का संदेश भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि ये सख्त कदम केवल शुरुआत है। उन्होंने कोलंबिया को चेतावनी दी कि वो अपने नागरिकों की वापसी को लेकर अपनी कानूनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। ट्रंप ने इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटेग्रिटी का मामला बताया। उनका ये संदेश केवल कोलंबिया तक सीमित नहीं था, बल्कि दूसरे देशों के लिए भी था जो अमेरिका के साथ प्रवासियों को लेकर विवाद कर सकते थे। ये दिखाता है कि ट्रंप प्रशासन किसी भी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था और हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार था। तो ये तो थी अमेरिका की जवाबी कार्रवाई, लेकिन इसके बाद कोलंबिया ने क्या प्रतिक्रिया दी, ये बताते हैं। अमेरिका के इस कड़े रवैये के बाद कोलंबिया ने अपने नागरिकों को डिग्निटी के साथ वापस लाने की बात कही। राष्ट्रपति पेट्रो के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने डिपोर्टेड कोलंबियाई नागरिकों की वापसी के लिए एक राष्ट्रपति विमान भेजने की व्यवस्था की है। बयान में कहा गया कि ये कदम इस बात को इंश्योर करने के लिए उठाया गया कि कोलंबियाई नागरिकों को रिस्पेक्टफुली वापस लाया जाए। हमारे नागरिक देश के लिए गर्व का प्रतीक हैं और उन्हें देश से डिपोर्टेड नहीं माना जाएगा। हालांकि कोलंबिया ने भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर 25% का शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया। पेट्रो ने कहा कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स की बढ़ी हुई कीमतें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर असर डालेंगी। इन प्रोडक्ट्स को लोकल प्रोडक्ट से बदला जाएगा और इसके लिए सरकार मदद करेगी। तो इन सब चीजों के बाद फिर ये मामला सुलझा कैसे? इस खींचतान के बाद व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि कोलंबिया ने राष्ट्रपति ट्रंप की सभी शर्तें मान ली हैं। इनमें सबसे अहम थी डिपोर्ट हुए कोलंबियाई नागरिकों को बिना किसी डिले के साथ स्वीकार करना। इसके साथ ही अमेरिका ने ये भी कहा कि IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत प्रपोज्ड बैन और टैरिफ फिलहाल रोक दिए जाएंगे। हालांकि ये चेतावनी दी गई कि अगर कोलंबिया इस समझौते का पालन नहीं करता है तो ये प्रतिबंध दोबारा लगाए जा सकते हैं। तो इस पूरे टर्न ऑफ इवेंट्स के पीछे संदेश क्या था? व्हाइट हाउस ने इस घटना को अमेरिका की साख और ताकत का प्रतीक बताया है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि ये घटनाएं ये स्पष्ट करती हैं कि दुनिया अमेरिका का सम्मान करती है। राष्ट्रपति ट्रंप हमारी इंटेग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। इस पूरे विवाद का अलग अलग तरह का असर है। पहला है अमेरिका कोलंबिया के रिश्तों पर असर। इस घटनाक्रम ने अमेरिका और कोलंबिया के बीच तनाव पैदा कर दिया है। हालांकि समझौता हो गया, लेकिन दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी साफ झलक रही है। दूसरा है कोलंबियाई प्रवासियों पर असर। कोलंबियाई इमिग्रेंट्स की वापसी के लिए जो कदम उठाए गए, उनसे उनके राइट्स और डिग्निटी पर चर्चा हुई। पेट्रो ने भले ही सम्मानजनक वापसी की बात कही है, लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या ये उनके लिए सही समाधान है। और तीसरा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शक्ति प्रदर्शन। इस विवाद से ये साफ हुआ कि अमेरिका अपनी पॉलिसीज और फैसलों को लेकर कितना सख्त हो सकता है। वहीं कोलंबिया की जवाबी कार्रवाई ने ये दिखाया कि छोटे देश भी अपना पक्ष रखने से पीछे नहीं हटते। तो अब आगे का क्या रास्ता है? ये मामला अब भले ही शांत हो गया हो, लेकिन ये आने वाले समय में अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के रिश्तों पर असर डाल सकता है, खासतौर पर इमिग्रेंट्स के मुद्दे पर, जहां अमेरिका और दूसरे देशों के बीच अक्सर तनाव देखने को मिलता है। इस विवाद ने ये भी दिखाया कि आज की दुनिया में नेशंस के बीच बातचीत और समझौता कितना जरूरी है। किसी भी देश की नीति सिर्फ ताकत और बैन्स पर बेस्ड नहीं हो सकती। इसमें ह्यूमन वैल्यूज और सम्मान का भी ख्याल रखना होगा। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, कीप वॉचिंग स्विच।